ब्रह्मा शिव चंद्रमा आदि का नाम आज तुमने अंतःकरण चतुष्टय के रूप में लिया है। 4 अंतःकरण होते हैं ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यह सर्वथा यथार्थ ही है, क्योंकि ये सब लोग मेरी इच्छा के अनुकूल ही आचरण करते हैं। इस तरह रावण ने मंदोदरी के तात्विक उपदेश की आज कहते हैं प्रशंसा तो की, लेकिन कहा ये जो तुम्हारा तात्विक उपदेश है वो राम के बहाने से मेरे लिए, जो जो तुमने बताया वो सब मेरे अंदर, वो सारी बात जो मंदोदरी ने कही थी रावण ने उसको अपनी प्रशंसा के रूप में परिणित कर लिया। रावण के अनेक प्रबल शत्रु संसार के अंदर विद्यमान है, बहुत शत्रु है रावण। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अच्छे और बुरे प्रकार के संकल्प आते रहते हैं। कभी अच्छे संकल्प आते हैं, कभी बुरे संकल्प आते हैं। व्यक्ति का अहम उन्मत्त होकर मनमाना आचरण करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, किंतु इसको नियंत्रित करने वाला कौन है? इसको नियंत्रित विवेक के द्वारा किया जाता है। विवेक के द्वारा इन्हें नियंत्रित करने की चेष्टा की जाती है, किंतु जब विवेक ही शत्रु बन बैठे और मन बुद्धि के अनर्गल कार्यों का समर्थन करने लगे, तब उस व्यक्ति के कल्याण की आशा कैसे की जा सकती है? रावण स्वयं को अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता था, बहुत विद्वान मानता था। उसे अपने 10 सिर के ऊपर बड़ा गर्व था, बड़ा अभिमान था, मेरे 10 सिर हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा मेरे आगे क्या है? 5 मुख वाले शिव मेरे आगे क्या है? 6 मुख वाले कार्तिकेय मेरे आगे क्या है? सभी को अपनी तुलना में हीन देखता था रावण। इसलिए वह प्रत्येक वाक्य और घटना का मनमाना अर्थ लेकर स्वयं के बौद्धिक उन्माद का परिचय दे रहा था। मंदोदरी ने अपने उपदेश की आज कोई भी सम्मान नहीं देखा अपने उपदेश का, कि रावण मैंने जो उपदेश दिया उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये देखते हुए समझ लिया कि अब उसके पति का कल्याण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। बहुधा साधक अपनी रक्षा के लिए देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु देवताओं के द्वारा अपने उपासक की रक्षा उस रूप में नहीं की जाती कि वो आ जाए तलवार लेके खड़े हो जाए और मैंने अपने भक्त की रक्षा करनी है, अपने उपासक की रक्षा करनी है। ऐसे देवता रक्षा नहीं करते। जिस प्रकार एक पशुपालक हाथ में डंडा लेकर पशुओं की रक्षा करने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता है, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, वैसे देवता अपने उपासक की रक्षा नहीं करते हैं। तो देवता किस प्रकार अपने उपासक की रक्षा करते हैं? बस
देवता जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं। सद्बुद्धि न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्। ठीक इसी तरह जब काल भी किसी का संहार करना चाहता है तब वह काल भी जब किसी का संहार करना चाहता है तब वह शस्त्र के द्वारा प्रहार नहीं करता। काल क्या करता है? काल प्रतिकूल होने पर धर्म, बल, बुद्धि और विचार इनको विनष्ट कर देता है। आज दशानन भी धर्म और विचार से शून्य हो चुका है, अतः उसका विनाश अवश्यम भावी है। वनस्यापति रामचंद्र भगवान की